मोहतरम सामीन और सामियात, नमाज का मौजू चल रहा था सूरतुल फातिहा, इसके बगैर नमाज नहीं होती, इस पर बात हुई थी। सूरतुल फातिहा में क्या पैगाम है, हम अल्लाह के सामने खड़े होके अल्लाह से क्या मांगते हैं सूरतुल फातिहा में, आखिर कौन सा वो मज़मून है सूरतुल फातिहा में कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ये कानून नाफिज कर दिया कि जिसने सूरतुल फातिहा ही ना पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं। साबिक़ा जुमुआत के अंदर मैंने बताया था कि दुआए इस्तिफ्ताह और सूरतुल फातिहा पूरी नमाज, इसके अंदर पूरी नमाज का मज़मून जमा है। ये मुक़द्दिमा आगाज़ नमाज का, अगर इंसान इसको समझ ले कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हो के अल्लाह से क्या मांगता हूँ, तो यकीनन उसको नमाज पढ़ने का वो मकसद हासिल हो जाएगा जिसका तज़किरा रब ने कुरान में किया। वाक़िमिस्सलाता इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज को कायम कर, बेशक नमाज बुराई और फहाशी के कामों से रोकती है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 806, जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। कहने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी, आसमान का एक दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले कभी नहीं खुला, और उस दरवाजे से फरिश्ता आया है जो आज से पहले इस ज़मीन के ऊपर कभी नहीं आया, और आपके पास दो चीज़ें लेके आ रहा है जो सबसे बेहतरीन दो चीज़ें हैं। उसमें से एक सूरतुल फातिहा थी और दूसरी सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयात। फिर कहने लगे जिब्राईल अलैहिस्सलाम, लन तक़रा बिहर्फिन मिनहुमा इल्ला उतीता, जो बंदा इन दोनों चीज़ों में से एक हरफ भी अगर पढ़ेगा, अल्लाह के सामने मांगेगा, तो अल्लाह ताला उसको वो चीज़ अता करेंगे। किस कदर अजीम ये सूरत है। लेकिन सवालिया निशान मुझ पे आता है कि मैं दिन की 5 नमाजों में खड़ा, हर रकत में खड़ा अल्लाह के सामने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर वलज़्ज़ालीन आमीन तक पढ़ता हूँ, मांगता हूँ, इल्तिजाएं करता हूँ। क्या मुझे पता है कि मैं अल्लाह से इस फातिहा के अंदर क्या मांगता हूँ? क्या वो मुझे मिलता है? अगर मांगने का पता ही नहीं कि मैं अल्लाह से इल्तिजा क्या करता हूँ, मांगता क्या हूँ, फरियाद क्या है, तो मुझे मिलने की अहमियत और कदर का पता नहीं होगा। जिस तरह एक बच्चे को 50, 100 या 1000 का असली नोट पकड़ा दो, उसके यहाँ उस नोट की वही वैल्यू है जो एक जाली नोट की है या कागज के एक टुकड़े की है। वो उसके साथ खेलेगा, जमीन पे फेंकेगा, पांव पे रौंदेगा। उसको इल्म नहीं है कि कागज के इस आम टुकड़े के अंदर और इस 50,000, 100 वाले नोट के अंदर क्या फर्क है, उसको पता नहीं है। और अगर मैं अल्लाह के सामने खड़ा अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वलज़्ज़ालीन तक जितनी बार मर्जी पढ़ता रहूं, लेकिन मुझे इस बात का इल्म ही नहीं कि मैं अल्लाह से मांग क्या रहा हूं, मेरा सवाल क्या है, मेरी इल्तिजा क्या है, तो मैं उस बशारत से महरूम हूंगा जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद अरबी के सामने बैठ के इस बात का इकरार किया था, लन तक़रा मिनहुमा बिहर्फिन इल्ला उतीता। एक हरफ भी वो सूरतुल फातिहा का कोई इंसान पढ़े, अल्लाह से मांगे, या सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात अल्लाह के सामने उसका एक हरफ भी अगर कोई इंसान पढ़ेगा, अल्लाह उस इंसान को जो मांगेगा जरूर देगा। मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये फैसला मैंने खुद करना है। सही मुस्लिम की हदीस 395, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, क़समतुस सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन वाली अब्दी मा सआला। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने अपने बंदे के दरमियान, अपने और अपने बंदे के दरमियान नमाज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दी है। नमाज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दी है। वाली अब्दी मा सआला, और बंदे को वो मिलेगा जो वो मांगेगा। अगर मांगने वाले को पता ही नहीं कि मैं मांग क्या रहा हूं, तो मिलने की अहमियत का पता नहीं है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा अंदाजा ही नहीं होगा, उसकी कदर व कीमत, मंजिलत का पता ही नहीं चलेगा। और इस हदीस में आगे पूरी नमाज जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, उसमें क्या चीज जिक्र की? सिर्फ और सिर्फ सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा, इसको अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इस सूरतुल फातिहा को ही पूरी नमाज करार दिया और इसी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा मेरे बंदे की इल्तिजाएं हैं, दुआएं हैं, आरजुएं हैं, और दूसरे में अल्लाह की हम्दो सना और तारीफें हैं। जब इंसान अल्लाह की तारीफात के साथ उसको बड़ा मान के फिर अल्लाह से अपनी इल्तिजा सामने रखता है, अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह उस बंदे को जरूर अता करते हैं। वली अब्दी मा सआला, मेरा बंदा जो मांगेगा मैं दूंगा। फिर कहा कि वइज़ा क़ालल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु हमदनी व अबदनी। जब मेरा बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला आगे से जवाब देते हैं, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की है। अब अगर मैं इस आयत करीमा के ऊपर गौर करूं थोड़ा सा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका मतलब क्या है? पढ़ता हूं ना, हर नमाज में पढ़ता हूं, हर रकत में पढ़ता हूं, अल्लाह के सामने एक रिक्वेस्ट, एक इल्तिजा रखता हूं, वो क्या है? अल्हम्दु, तमाम तारीफें लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों को पालने वाला है। बस मैंने पढ़ लिया, तर्जमा किसी से सुना था, इसका मतलब क्या है, मफहूम क्या है, शायद वो मेरे अज़हानो कलूब में पेवस्त ना हो सका, मैं उसकी गहराई तक ना पहुंच सका, इसीलिए आज हमारी ज़बानों के ऊपर नाशुक्री है, नाशुक्री के कलिमात हैं। हर चीज़ ज़िंदगी में मुयस्सर होने के बावजूद अल्लाह के सामने गिले और शिकवे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तरीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ने जिस हाल में रखा, मुझे गुर्बत में रखा, मुअतदिल रखा, मिडिल क्लास में रखा, हाई क्वालिटी में रखा, दौलत दी है या नहीं दी है, नेमतों से नवाजा है या नहीं नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तरीफ़ें उस रब के लिए हैं। और कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? सूरत इब्राहीम आयत नंबर 7 में, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम फ़इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम, अल्लाह कहते हैं, अगर तुम शुक्र अदा करोगे मेरा, तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर अल्लाह की नाशुक्री और गिले और शिकवे होंगे तो अल्लाह कहता मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, फिर मैं इजाफा नहीं करता, फिर तैयार फसल के ऊपर ओले बरसाता हूं, फिर गर्मी की इतनी तपश पड़ती है कि फसल की पैदावार कम हो जाती है, फिर दुकानों के सर्किट शॉर्ट करवाने वाला भी रब रहमान हुआ करता है, बड़े गोदाम को आग लगवाने वाला भी रब रहमान हुआ करता है। अल्लाह कहता है अगर शुक्र करोगे तो इजाफे के साथ दूंगा, अगर शुक्र नहीं करोगे, नाशुक्री करोगे, तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। एक तो यह है कि इंसान शुक्र करे ही ना, नाशुक्री करता रहे, और दूसरा नमाज में खड़ा होके कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और नमाज के बाद घर में जाके गिले शिकवे, खास तौर पे हमारी माओं और बहनों के अंदर ये आदत ज्यादा पाई जाती। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जब वाज की तो क्या कहा था? सदका किया करो, मैंने जहन्नुम में तुम्हारी कसरत देखी।
तो औरतें थी ना, वहां भी बाज नहीं आई, पूछ दिया अल्लाह के नबी क्यों, हमारा क्या कसूर है, हमने क्या किया, हम जहन्नम में क्यों ज्यादा जाएंगी, मर्द क्यों नहीं जाएंगे। कहा कि तुम नाशुक्री बहुत ज्यादा करती हो, अल्लाह की भी नाशुक्री, खामन की भी नाशुक्री। यहां तक कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान किसी औरत के साथ, अपनी बीवी के साथ, माँ बहन के साथ पूरी जिंदगी अच्छा सलूक करता रहे, जो उसको चाहिए उसको देता रहे, कभी एक मुश्किल वक्त में वो ना कर दे, तो आगे से जवाब क्या आता है, मैंने तो सारी जिंदगी जब से तेरे घर में आई हूं मैंने सुख देखा ही नहीं। ये है वो नाशुक्री जिसकी वजह से रब का अजाब आन पड़ता है। और इसका इकरार हम नमाज में खड़े करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें रब रहमान के लिए हैं। क्या मतलब तमाम तारीफें, अल्लाह ने मुझे जैसा भी बनाया है, कमजोर बनाया, सेहतमंद बनाया, खूबसूरत बनाया, बदसूरत बनाया, बदसूरत तो कोई है ही नहीं, ये देखने वाले की निगाह में खराबी है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, रब रहमान 30वां पारा सूरत तीन, रब रहमान इस बात का ऐलान कर रहे हैं, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन खूबसूरत सांचे में ढाल के उसकी बनावट, उसके खदोखाल, उसका हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर बेहतरीन बनाया है हमने, कोई खामी छोड़ी नहीं उसमें। और मैं कहता हूं नहीं मैं तो वैसे हूं, मैं तो ऐसे, वो ऐसा है, वो ऐसा है। जब मैं किसी दूसरे के ऐब निकाल रहा हूं, गोया कि मैं उसके ऐब नहीं, मैं रब रहमान के उस कारागरी के ऊपर, उस तख्लीक के ऊपर, उस बनावट के ऊपर एतराज कर रहा हूं जिसका दावा रब रहमान ने कुरान में किया है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हर हाल के अंदर ये इकरार कर रहा है इंसान नमाज में खड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या अल्लाह जिस हाल में भी मैं हूँ, जिस तरह का भी हूँ, जिस तरह तूने मुझे रखा है, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं। रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों को पालने वाला। रब किसे कहते हैं? पालने वाला, परवरिश करने वाला, रिज़्क़ देने वाला, लेने वाला, मुश्किलात लाने वाला, मुश्किलात ख़त्म करने वाला। ये नमाज में खड़ा इंसान इकरार कर रहा है रब्बिल आलमीन। कौन है? पीछे लफ्ज़ अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। मैं नमाज भी पढ़ूं, औलाद जाके कब्र में मांगूं, नमाज भी पढ़ूं, रिज़्क़ जाके उस कब्र की दरबार की जाली पे धागा बांध के मांगूं, बेरी के पत्ते हिला के, बेरी का दरख्त हिला के, बेर गिरे तो बेटे की उम्मीद रखूं, पत्ता गिरे तो बेटी की उम्मीद रखूं, और नमाज में खड़ा कहूं रब्बिल आलमीन। देने वाला तो रब था, देने वाला तो अल्लाह था, फिर गैरों के सामने क्या रब को गुस्सा ना आएगा? मुर्गियां रखते हैं ना, देहाती लोग हैं, मुर्गियां रखते हैं, मुर्गियां रखी हों, दाना उसको मैं डालूं, उसकी सफाई सुथराई सारा, उसके रहने की जगह साफ मैं करूं, और अंडा जाके वो हमसाये के घर दे के आए, किसी और के खेत में दे के आए, क्या करूंगा उस मुर्गी का? शाम को हंडिया में होगी। मुझे क्या फायदा दाना डालने का, मुझे क्या फायदा तेरी सफाई सुथराई करने का? जब तूने सर्दी के मौसम में मेरे लिए अंडा ही नहीं देना, तो मैं तुझे हंडिया में डाल के पका के तेरा गोश्त बच्चों को खिला दूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी सफाई सुथराई दाना डालने की, तो हमसायों को अंडा दे जाके। नमाज में खड़ा अल्लाह को रब मानूं, अल्लाह मुझे सब कुछ दे भी, और मैं तारीफें बाबा जी की करूं, तारीफें दरबार वाले की करूं, तारीफें उस वलीउल्लाह की करूं, तारीफें उस मलंग की करूं कि वहां से मिला, उसने दिया, उसने टाला, वो लेके आया, उसने मारा, उसने जिंदा किया, ये सारे दावे उसके करूं। तो रब्बी काबा की कसम, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम फइन्न अज़ाबी लशदीद। रब रहमान सूरतुल इब्राहीम आयत नंबर 7, अल्लाह इस बात की वईद सुना रहे हैं, ओ अगर शुक्र अदा ना किया मेरा, न शुक्री पे उतर आए तो रब की पकड़ फिर बड़ी सख्त है। अल्लाह ताला मोहलत देता है, मौका देता है, लगामें ढीली छोड़ता है, समझाने वाले भी आते हैं, लेकिन जब इंसान सुनने के बावजूद ना समझे, फिर जब अजाब आ जाता है ना, तो फिर टला नहीं करता।
अल्लाह कहता है जब तक, कुरान में अल्लाह ने कहा जब तक अजाब ना आए तो उसको टालने के मौके मौजूद हैं। दुआ के साथ, वापस पलट आने के साथ, वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। बड़ा अजाब लाने से पहले हम इनको छोटे छोटे शॉर्ट सर्किट झटके देते हैं, छोटे छोटे अजाब से गुजारते हैं, शायद के ये वापस पलट आए। एक जगह फरमाया शायद के ये तौबा कर ले, अपने गुनाहों को माफ करवा ले। लेकिन अगर इंसान नहीं करेगा तो फिर अल्लाह कहता है जब अजाब आ जाता है ना तो फिर टला नहीं करता, फिर अल्लाह उस अजाब को उस कौम के ऊपर नाफिज करके दिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ने जिस हाल में जिस तरह रखा, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए इंसान इकरार कर रहा है। रब्बिल आलमीन, या अल्लाह जो कुछ तूने दिया वो तूने दिया, पालने वाला तू है, रिज़्क़ देने वाला तू है, लेने वाला तू है, मुश्किलात लाने वाला तू है, मुश्किलात ख़त्म करने वाला तू है। ये नमाज में खड़ा इकरार कर रहा है। भाइयों, अगर नमाज में इंसान अल्लाह को पुकार रहा है ना, अल्लाह सुन रहा है, तो फिर नमाज के बाद किसी को पुकारने की ज़रूरत नहीं। मुशरिक यही दलील देता है ना, अल्लाह तो बहुत बड़ी ज़ात है, हम अल्लाह को डायरेक्ट कैसे पुकार सकते हैं। जिस तरह छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत है, वज़ीर आज़म वज़ीर आला से मिलने के लिए MN MP उनके नौकर चाकर की ज़रूरत है, इसी तरह अल्लाह तक पहुंचने के लिए वलियों की ज़रूरत है। फिर नमाज में खड़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या मतलब इसका? अल्लाह तो बहुत बड़ा था, मैं मुझ जैसे गरीब की, मुझ जैसे फ़कीर की, मुझ जैसे गुनाहगार की अल्लाह तो सुनता ही नहीं है। फिर नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहने का मतलब क्या हुआ? अगर नमाज में खड़ा अल्लाह सुनता है ना इंसान की, हर इंसान की, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सबको एक सफ़ में खड़ा करके अल्लाह ने बराबर दिखा दिया कि अमीर हो तो अपनी जगह पे, गरीब हो तो अपनी जगह पे, फकीर हो तो अपनी जगह पे, बादशाह हो तो अपनी जगह पे, दौलत वाले हो या नहीं हो तो अपनी जगह पे, लेकिन अल्लाह के सामने आओगे तो एक सफ़ में खड़े होके सब बराबर हो। अल्लाह सबकी सुनता है, अल्लाह सबको देता है। फिर ये क्या मतलब हुआ? छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत हो। भाइयों सुन लो, रब का कुरान लैसा कमिस्लिही शैउन, कुरान को पढ़ो तर्जुमों के साथ, एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। अल्लाह कहता है लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की मिसालें दुनिया वालों की मिसालों के बराबर नहीं हो सकती। ये इंसान की सोच है कि मुझे छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत है, बड़ों से मिलने के लिए छोटों की, उनके छोटों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह के सामने ये दुनिया की मिसालें फिट नहीं होती। वो इंसान की शाह रग से भी ज्यादा करीब है। किस तरह? जिस तरह अल्लाह की शान के लायक है। अल्लाह ताला इंसान के करीब है, उसकी सुनता है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, सूरतुल बकरा 2 पारा। अल्लाह ताला कहते हैं इनको बता दो कि मेरा बंदा जब भी मुझे पुकारता है, जब भी मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं। क्या मतलब हुआ उसका कि मेरी अल्लाह सुनता नहीं है, मैं गुनाहगार हूं, मैं इस तरह हूं, मैं उस तरह हूं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस के इंसान सवारी पे जा रहा है, सहरा है, जंगल है, बियाबान है, वो सवारी को उधर बांध के सो जाता है, उठता है तो उसकी सवारी गायब है, उसकी सवारी है ही नहीं। अब वहां उस सवारी के अलावा उस सवारी पे उसका खाने वाला राशन था, ज़्यादा रहा था, सवारी भी नहीं है, वो जा भी कहीं नहीं सकता और उसका राशन भी नहीं है। जब तक वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, खाना ना होने की वजह से शायद वो मर जाए, तो वो उसी मौत के इंतजार में दोबारा सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है दोबारा तो देखता है उसकी सवारी सामने खड़ी है। कि इस कदर इंसान खुश होता है कि जैसे कहते हैं ना जिंदगी दोबारा इंसान को मिल गई, उसको दोबारा जिंदगी मिलती है, तो इस खुशी के मारे वो कहता है या अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब हूं। कितना शुक्रिया अदा करता है कि या अल्लाह तूने मुझे सवारी दे दी। कहना क्या था कि तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। और खुशी के मारे जबान फिसली और क्या कहा कि तू या अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूं, तेरा बड़ा शुक्रिया कि मेरी सवारी लुटा दी तूने। अल्लाह कहता है जितना ये बंदा खुश हुआ उस रेगिस्तान बियाबान जंगल के अंदर सवारी वापस मिलने पर, एक इंसान के तौबा करने से अल्लाह इससे भी ज्यादा खुश होता है। और मैं कहां भूला बढ़ के, तौबा कौन करता है? नेक ने तौबा करनी है।
हर वक्त जो अल्लाह की इबादत करने वाला, तहज्जुद, नमाज, हज, उम्रा, ज़कात सब कुछ अदा करने वाला, गुनाहों से बचने वाला, उसको तो पता है मैं तो नेक हूं। तौबा कौन करेगा? गुनाहगार। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि गुनाहगार तौबा करे तो मैं इस कदर खुश होता हूं जितना वो रेगिस्तान में ज़बान फिसलने की वजह से उल्टा जुमला बोलने वाला खुश हुआ है, मैं उससे भी ज्यादा खुश होता हूं। तो गुनाहगार की तो अल्लाह डायरेक्ट सुन रहा है। वहां रेगिस्तान में उसने किसका वास्ता दिया? किसको दरमियान में सीढ़ी बनाया? नमाज में खड़ा इंसान किसको सीढ़ी बनाता है? डायरेक्ट अल्लाह से लैन मरा रहा है, डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए हैं और रब्बिल आलमीन भी तू है, तेरे अलावा कोई रिज़्क देने वाला नहीं। अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान है, नहायत रहम करने वाला है। अक्सर हमारे मुआशरे में जुमला चलता है अल्लाह रहम करेगा, यकीनन है, कोई बात नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से पर गालिब आई हुई है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन जहां वो रहमान है, वो रहीम है, वहां उसने उसी कुरान के अंदर सूरतुल आराफ के अंदर इस बात का ऐलान भी किया हुआ है कि मेरी रहमत किन के हिस्से में आएगी, किन को मिलेगी। वरहमती वसियत कुल्ला शैइन सअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून, मेरी रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरी रहमत बड़ी वसी है। सअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून, मैं अपनी रहमत उनके हिस्से में डालूंगा, उनके ऊपर निछावर करूंगा जो मैं रब रहमान मुझसे डरने वाले होंगे। अब इंसान खुद सोचे कि मैं कितना अल्लाह से डरने वाला हूं। अगर मजलिस के अंदर इंसान गुनाहों से बचने वाला है ना, और तन्हाई के अंदर वो गुनाह करने वाला है, तो वो किसी खुश फहमी में ना रहे कि मैं मुत्तकी हूं, मैं अल्लाह से डरने वाला हूं। वो लोगों से डरने वाला है, वो रियाकार है, लोगों के सामने गुनाह से बच रहा है कि कहीं लोगों को मेरे ब्लैक पेज का पता ना चल जाए, कहीं लोगों को मेरी स्याकारियों का पता ना चल जाए। और जब तन्हाई में आता है, कोई देखने वाला नहीं है, तो वो भूल जाता है कि अल्लाह के 2 सीसीटीवी कैमरे मेरे कंधों पे बैठे फरिश्ते मुझे देख रहे हैं, जो उसकी एक एक लम्हा, सेकंड नहीं मैक्रो सेकंड की उसकी ऑडियो वीडियो, उसकी ना उसका नामा माल सब कुछ तैयार हो रहा है। लेकिन वो तो तन्हाई में यूं समझ रहा है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, यानी कि वो लोगों से डर के गुनाह से बच रहा था और अल्लाह से डर नहीं रहा था। ये है वरहमती वसियत कुल्ला शैइन सअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून, मेरी रहमत बड़ी वसी है, उनको दूंगा जो अल्लाह से डरने वाले हैं, मतलब जिनकी तन्हाइयां पाकीज़ा हैं। और हर नमाज में हम खड़े इस बात का इकरार करते हैं अर्रहमानिर रहीम, वो रहमान भी है, रहीम भी है। अल्लाह का डर कितना है हमारे दिलों में, इसका फैसला हमने खुद करना। मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक है, जज़ा के दिन का मालिक है। किस कदर बड़ा दिन है वो जज़ा का। यौमुत तगाबुन, हार जीत का दिन, जिस दिन या इंसान की हार होगी या इंसान की जीत होगी। नामा माल दाएं हाथ में मिल गया तो इंसान जीत गया, पास हो गया। अगर नामा माल बाएं हाथ से मिल गया तो इंसान हार। यौमुत तगाबुन, इसको रब ने कुरान में बोला। और इंसान नमाज में खड़ा इस बात को मान रहा है मालिक यौमिद्दीन, उस इतने बड़े दिन का, रिजल्ट आउट होने वाले दिन का मालिक है अल्लाह तू है। कोई काम पड़ जाए ना कहीं पर, किसी अदालत के अंदर, किसी दफ्तर के अंदर, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फौरन इंसान पूछता है कि उस दफ्तर का, उस स्कूल का, उस अदारे का बड़ा कौन है। उस बड़े के साथ किसी के ताल्लुकात, कोई उसका करीबी जिसके उसके साथ ताल्लुकात अच्छे हों, ज़्यादा लाइन मिलाने वाला, ज़्यादा कॉल ताल्लुकात, सलाम दुआ, उसके साथ सलाम दुआ किसकी है? क्यों? ताकि मैं अपना काम निकलवा लूँ। और यहाँ नमाज में खड़ा वो मान रहा है, खुद मान रहा है मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक रब रहमान है, जिस दिन के बारे में कुरान में सूरतुल इन्फितार में फरमाया ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, उस दिन कोई जान किसी जान की मालिक नहीं होगी। इस जगह फरमाया वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी।
आज कितने ऐसे काम हैं जो हम दूसरों की वजह से करते हैं। वो कर रहा है तो मैंने भी कर लिया, क्या हर्ज है। सारे खानदान वाले कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया, क्या हुआ। उस दिन, जिस दिन के बारे में नमाज में खड़ा इंसान कह रहा है ना मालिक यौमिद्दीन, उस दिन का मालिक रब रहमान है। वो रब रहमान कह रहा है कि कोई जान किसी जान का बोझ उस दिन नहीं उठाएगी। अपने अपने गुनाह खुद लेके आने। अपने हाथों से हम मुर्दे दफनाते हैं ना, मैयतें दफनाते हैं। एक कब्र में एक ही मैयत दफनाई जाती है ना। क्या मेरी कब्र के अंदर मेरा बाप जाएगा मेरे साथ, या मेरा वो दोस्त जाएगा, मेरे कोई इलाके वाले खानदान वाले जाएंगे वहां जाके मेरी सिफारिश करेंगे, या मेरे हिस्से का अजाब थोड़ा सा उनको भी साथ मिलेगा? नहीं। वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाए। हर इंसान अपने अपने नामा माल से खुद उसका हिसाब देगा। सूरतुल मुआरिज आयत नंबर 10 से लेकर 18 तक बड़ा खूबसूरत नक्शा अल्लाह ने खींचा है, खुद जाके पढ़ के देखें। मैं मुख्तसर बता देता हूँ, ये सूरतुल मुआरिज 29वें पारे के अंदर है। सूरतुल मुआरिज 10 से लेकर आयत नंबर 10 से लेकर 18 तक हर बंदा खुद जाके घर में तर्जमे वाला कुरान उठाए और पढ़ के देखे अल्लाह ने किस तरह उस मालिक यौमिद्दीन, यौमिद्दीन का नक्शा क्या खींचा है अल्लाह ने। ये लाजमी पढ़े। क्या कहा? वला यसअलु हमीमुन हमीमा, क़यामत जज़ा सज़ा का दिन है जिसके बारे में नमाज में खड़ा इंसान इकरार कर रहा है मालिक यौमिद्दीन। वो जज़ा के दिन का मालिक अल्लाह है और मेरा अल्लाह से ताल्लुक़ कितना है। एक तरफ अल्लाह की बात, एक तरफ ख़ानदान वालों की बात, एक तरफ अल्लाह का पैगाम, एक तरफ दोस्त का पैगाम, एक तरफ अल्लाह की आवाज़, एक तरफ दुनिया वालों की आवाज़। मैं किसको तरजीह देता हूँ? ये फैसला खुद करे कि नमाज में खड़ा मान रहा है मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक अल्लाह तू है। और उस जज़ा के दिन के मालिक के साथ अगर मेरा ताल्लुक़ ही कमज़ोर हुआ, राब्ता ही कमज़ोर हुआ, मैं उसकी बात ही ना मानूं, तो अल्लाह ताला मेरी सुनेगा क़यामत के दिन? मुश्किलात से निकालेगा मुझे। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, उस दिन कोई दिली दोस्त किसी दिली दोस्त से सवाल नहीं करेगा। आज दुनिया में अगर किसी की कॉल अटेंड ना की जाए तो नाराज हो जाते हैं। उस दिन चाहे किसी को आवाजें देते रहो, आवाजें देना तो दूर की बात है, इस कदर मुश्किलात, परेशानियां, घबराहटों का दिन होगा। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दिली दोस्त किसी दिली दोस्त से सवाल तक नहीं करेगा। युबस्सिरूनहुम, सामने देख रहे होंगे। ये नहीं है कि पहचानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं ना, देख रहे होंगे। ये मेरा क्लास फेलो, मोहल्ले वाला, खानदान वाला, ये मेरा बड्डी, दायां बाजू, ये फलां, सबकी पहचान होगी। युबस्सिरूनहुम, देख रहे होंगे उनके, इसके बावजूद सवाल नहीं करेगा। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी। मुजरिम लोग उस दिन चाहेंगे काश वो इस अजाब से बचने के लिए अपने बेटों को फिदिये में दे दें। ये बड़ी अहम आयत है, खुद जाके पढ़ें, इसकी तशरीह पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें। सूरतुल मुआरिज आयत नंबर 10 से लेकर 18 तक। जिन बेटों की खातर हलाल हराम में फ़र्क छोड़ दिया था, बस पैसा आना चाहिए, दौलत आनी चाहिए, कहां से आ रही है कोई पता नहीं, धोखा, फ्रॉड, हराम, हलाल सब आ रहा है। उस दिन इंसान कहेगा या अल्लाह इस अजाब से मुझे बचा ले, ये मेरे बेटे हैं, इनको ले जा, इनको जहन्नम में फेंक दे, मुझे बचा ले। मैं नहीं कह रहा, रब का कुरान है, सूरतुल मुआरिज आयत नंबर 10 से लेकर 18 तक पढ़ ले। वो साहिबतिही, अपनी बीवी के बारे में कहेगा या अल्लाह ये मेरी बीवी को ले जा, जिसकी मोहब्बत की खातर नमाजों को बर्बाद किया, फजर बिस्तर में गुजार दी, इशा घर के अंदर गुजार दी। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुनाफिकों के ऊपर सबसे भारी नमाज इशा और फजर की नमाज है। वलौ यअलमून मा फीहिमा, अगर इनको पता चल जाए कि इशा और फजर की नमाज में कितना अजर है, कितना सवाब है, ला अतौहु मा वलौ हबवन, इनको घुटनों के बल घिसट घिसट के आना पड़े तो ये इशा और फजर की नमाज में आएंगे। आज चंद लम्हों के लिए इंसान अपने गिरेबान में झांक के देखे, आज की फजर की नमाज और कल की इशा की नमाज कितने लोगों ने बाजमात अदा की है। और इसी हदीस के आगे, सही बुखारी की हदीस है, इसी हदीस में आगे फरमाया कि मेरा दिल करता है कि मैं मुअज्जिन को कहूँ अजान दे, इकामत कहे,
और एक आदमी को हुक्म दूं जो मेरी जगह पर मुसल्ले पे खड़ा हो और मैं आग का शोला लेकर जाऊं जो अभी तक नमाज के लिए नहीं पहुंचे, इकामत हो चुकी है जमात के लिए, जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए अभी तक नहीं आए, इशा और फजर के लिए, मैं जाके उनको जला दूं। ये कुछ छोटी वईद है? छोटा अजाब है ये? इशा और फजर की नमाज में हाजिरी ना होना, मुनाफिकों के साथ तशबीह दे दी और साथ ये भी बता दिया कि अनलिमिटेड सवाब है। अगर तुम्हें पता चल जाए कितना सवाब है, तुम घिसट घिसट के घुटनों के बल आना पड़े तो तुम फिर भी इशा और फजर की नमाज में आओगे। कितने लोग हैं जो इशा की नमाज घर में सिर्फ सर्दी की वजह से गुजार देते हैं, कितने लोग हैं जो फजर की नमाज सिर्फ नींद की वजह से बिस्तरों में पड़े गुजार देते हैं, दिन चढ़े पड़ते हैं, सूरज तुलू होने के बाद पढ़ते हैं। माँ बहनों के अंदर अक्सर ये आदत पाई जाती है। कितनी माँ बहनें हैं जो अजान सुन के फजर की उठती हैं और कितनी हैं जो दिन चढ़े उठ के नमाज पढ़ती हैं। और वालदैन का असर औलाद में जाता है और वालदैन में से माँ का असर ज्यादा औलाद में जाता है। देखा नहीं है? 90% घरानों के अंदर 90% घरानों के अंदर औलाद ज्यादा माँ की तरफ माइल होती है। माँ की मोहब्बत गालिब है। और अगर माएँ ही फजर की नमाज दिन चढ़े पढ़ने वाली और यही माएँ क़यामत के दिन कह रही होंगी, ऐ अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले, ये हमारे बेटों को जहन्नम में डाल दे। वल्लाह ये रब का कुरान है, सूरतुल मारिज है। मालिक यौमिद्दीन, उस दिन का मालिक, जजा सजा के दिन का मालिक रब रहमान। थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ी सी गफलत की वजह से इंसान कितनी बड़ी वईद के अंदर दाखिल हो जाता है। और नमाज में खड़ा सब कुछ मान रहा है। ये सारी गफलतें हमसे क्यों सरजद होती हैं? क्योंकि हम नमाज को समझते नहीं हैं। सूरतुल फातिहा का मतलब ही नहीं आता, पता ही नहीं है। मालिक यौमिद्दीन हम कितनी रकतों के अंदर पढ़ते हैं, कितनी बार ये मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि या अल्लाह उस जज़ा सज़ा के दिन का मालिक तू है, तूने ही हमें वहां से निकालना है, तूने ही सारा कुछ करना है। लेकिन इसके बावजूद हालत यह है कि अल्लाह का पैगाम आता है, अल्लाह की बात आती है, अगरचे मगरचे चूंके चुनाचे, इसलिए खानदान कुंबा कबीला गली मोहल्ले वाले दोस्त यार सारा कुछ करके, दुनिया भी तो कुछ है ना, ये सारी बातें करके हम छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह को कितना गुस्सा आता। ये मान भी रही हैं, इकरार भी कर रही हैं, हर नमाज की हर रकत में खड़े कह रहे हैं मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक तू है। और जब पता चल जाए कि फलां इलाके का सरबराह वो है, फिर इंसान कहता है यानी उसकी मान लो क्योंकि वो बड़ा है, उसकी ना मानी तो वो तो हमारे ऊपर जुल्म करेगा, वो तो हमारे लिए सख्तियां पता नहीं क्या क्या कुछ करेगा। और अल्लाह के लिए इंसान मान रहा है कि या अल्लाह जज़ा के दिन का मालिक तू है, फिर अल्लाह की बगावतें, अल्लाह की नाफरमानियां, अल्लाह का सारा कुछ। वमन फिल अर्ज़ि जमीआ, सूरतुल मारिज बयान कर रहा था। और फिर इंसान कहेगा या अल्लाह बेटे भी ले ले, बीवी भी ले ले, और मेरे वो रिश्तेदार, व फसीलती हिल्लती तू भी, मेरे वो रिश्तेदार जिन्होंने मुझे जगह दी थी। बाबा जी फौत हो गए थे, कुल का वक्त आया था, सारा खानदान कुंबा कबीला कह रहा था तू कर कुल, हम तेरे साथ खड़े हैं, जो तेरे रास्ते में रुकावट डालेगा हम उससे पूछ लेंगे। ये है ना वफसीलती हिल्लती तुअवी, सारा खानदान मेरी बैक पे खड़ा था, मैंने गुनाह किया, मैंने नाफरमानी की, पूरा खानदान मुझे सपोर्ट करने वाला था। हाँ शादी पे कर मेहंदी, तू कर, ये सारे को ढोल ढमके नाच नाने कर, हम तेरे साथ हैं, देखते हैं तुझे कौन रोकता है। वफसीलती हिल्लती तुअवी, क़यामत के दिन ये इंसान कहेगा या अल्लाह मेरा सारा खानदान उठा के जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। आगे से जवाब क्या आएगा? कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ातन लिश्शवा। ये यौमिद्दीन है जो हम सूरतुल फातिहा में बोलते हैं ना, मालिकी यौमिद्दीन, जज़ा का दिन है। क्या जज़ा का दिन? हमें वो तसव्वुर नहीं है कि जज़ा का दिन होगा क्या। कल्ला, हरगिज नहीं। अल्लाह कहता है ऐसे हो ही नहीं सकता कि जुर्म मेरा हो और भुगते मेरा बेटा, जुर्म मेरा हो और मेरी बीवी उसके बदले में जहन्नम में जाए, जुर्म मेरा हो और मेरे खानदान वाले फेंके जाएं। अल्लाह कहता कल्ला, हरगिज नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नज़्ज़ातन लिश्शवा, ये आग जहन्नम की चमड़े को खींच देने वाली है, ये झुलसा देने वाली है। ये जवाब आएगा आगे से। तदऊ मन अदबरा व तवल्ला, ये आग बुलाती है, ये रब का कुरान है, सूरतुल मारिज है भाई। तदऊ मन अदबरा व तवल्ला व जमा फअवा,
ये बुलाती है उस बंदे को जिसने पीठ फेर ली थी, मुंह मोड़ लिया था। उसको बताया गया, समझाया गया, कुरान पढ़ा गया, हवाले दिए गए, अहादीस बतलाई गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बतलाया गया। उसने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। ये मौलवी तो होते ही ऐसे हैं, ये ऐसी बातें करते हैं, इस तरह है, उस तरह है, फलां भी तो है, इस तरह भी है। जब रब का कुरान आ जाए तो रब्बे काबा की कसम वो बात मेरी नहीं है, वो रब की है। जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस आ जाए तो बात मेरी नहीं है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तदउ मन अदबरा व तवल्ला, आता था, जुमा पढ़ता था, सुन के चला जाता था, आता था, दरस सुनता था, सुन के चला जाता था, मोबाइल में था, उलमा की तकरीर, सब कुछ सुनता था, सुन के चला जाता था, अमल नहीं करता था। ये मैदान महशर है, जज़ा सज़ा का दिन है, मालिक यौमिद्दीन, रब रहमान मालिक है, जहन्नम पुकार रही है। तदउ मन अदबरा व तवल्ला, आजा। तो सुनता था, अमल नहीं करता था, सुनता था, उसको मानता नहीं था, आज जहन्नम बुला रही। वजमा फ़अवा, माल को जमा कर करके गिन गिन के रखता था, गुरबा को नहीं देता था, मसाकीन को नहीं देता था, ज़कात नहीं निकालता था, उशर नहीं निकालता था, खुद 3 टाइम की खाता था, हमसाया भूखा सोता था, फिक्र ही नहीं था। जमा फ़अवा, माल को जमा कर करके रखता था, आज जहन्नम बुला रही है। ये मोहतरम भाइयों, मुख्तसर मैंने आपके सामने बयान किया, मुख्तसर, इतनी लंबी तशरीह है इस जज़ा के दिन की। मालिक यौमिद्दीन, उस दिन का मालिक रब रहमान है, कोई दूसरा मालिक नहीं है उस दिन का। कितना हमारा ताल्लुक़, कॉन्टैक्ट, राब्ता, ताल्लुक़, वास्ता, ज़रिया कितना रब के साथ हमारा मजबूत है कि हमें यकीन हो कि नहीं। बंदा कहता है ना कि वो बंदा, हाँ नहीं, वो उसके साथ तो मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बस मैं एक कॉल करूँगा फ़ौरन आपका काम हो जाएगा। मेरे रब के साथ कितने ताल्लुकात हैं, मैंने कितनी बार रब को कॉल की, कांटेक्ट किया, कितनी बार हाथ उठाए, कितनी बार गुनाहों पे कलम भरवाया कि क़यामत के दिन रब को सामने खड़ा होकर कहूँ, या अल्लाह तेरा बंदा मैं आया हूँ, अपना नाम लेके पुकारूँ, या अल्लाह मैं फलां बिन फलां हूँ, या अल्लाह मैं तुझको पुकारा करता था दुनिया में, या अल्लाह तुझके अलावा मैंने किसी को पुकारा ही नहीं था, या अल्लाह आज मुझे निकाल ना यहाँ से। है कोई मेरे पास ऐसा अमल? मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहु अकबर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। वही बात जो पहले सारी समझा चुका हूँ, टाइम ख़त्म होने वाला है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं। यहाँ अहले इल्म जानते हैं इय्याका मामूल आमिल से पहले है, असल में होना इय्या को बाद में होना चाहिए था ना, कि हम तेरी इबादत करते हैं। नअबुदु इय्याका, ये है असल, और अल्लाह ने इय्याका को उठा के पहले जिक्र किया, इय्याका नअबुदु। यहां हसर है, कैद है कि तेरे अलावा कहीं जाना ही नहीं और कोई रास्ता ही नहीं। इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत। दुनिया का कोई मुतरजम कुरान उठा के देख लो, तर्जमा यही हो, ये नहीं है कि हम तेरी इबादत करते हैं, ये तर्जमा गलत है। क्या तर्जमा है? हम तेरी ही इबादत करते हैं। मान रहे इंसान नमाज में खड़ा, या अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं। फिर कब्र में झुकने का क्या मतलब? फिर उस जमीन में दफन बाबा जी के सामने इल्तिजा करना, बाबा जी औलाद दे दो, बाबा जी रिज़्क़ दे दो, बाबा जी मुश्किलात डाल दो, इसका मतलब क्या? नमाज़ें ग़रक़ हो गई, बर्बाद हो गई, कोई मकसद ही ना रहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का। और जब मुझे पता होगा कि मैं नमाज में खड़ा ये मांग रहा हूँ कि या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ, तो रब्बे काबा की कसम मैं नमाज के बाद किसी कब्र पे नहीं झुकूंगा, किसी के सामने झोली नहीं फैलाऊंगा, किसी के दफन शुदा से किसी से जाके नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं मांग रहा हूँ, मान रहा हूँ कि या अल्लाह तेरी ही इबादत, झुकना तेरे सामने, मांगना तेरे सामने, सारा कुछ तुझसे है, तेरे अलावा किसी से नहीं। कई बार इस बात की वजाहत कर चुका हूँ कि अगर वो कब्र में दफन बाबा जी कुछ देने के काबिल होते तो कब्र पे, उस दरबार पे खड़े भुखारी जाने वालों से क्यों मांगते हैं, बाबा जी से क्यों नहीं मांग लेते? मैं जाता हूं अगर दरबार पे जाके बाबा जी से मांगने के लिए, वहां का खड़ा भिखारी तो मुझसे मांग रहा है, वो कब्र वाले से क्यों नहीं मांगता? सैलाब आता है, वो बाबा जी की कब्र समेत दरबार बह जाता है, वो क्यों ना बचा सके? अगर वो अपनी कब्र को नहीं बचा सके, वो मेरे घर को क्या बचाएंगे? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह की इबादत, अल्लाह से मदद। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझको सीधा रास्ता दिखा दे, सिराते मुस्तकीम दिखा दे। मान रहा है ना इंसान। और क्या है सिराते मुस्तकीम? वो जामे तिरमिज़ी की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी कौम 73 फिरकों में बटेगी।
तो सहाबा ने कहा कि एक जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा लेकिन भी कौन सा जन्नत में जाएगा? कहा मान अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं मोहम्मद और ये सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन चलेंगे, ये जन्नत में जाएगा, बस इसके अलावा और कोई। बाकी 72 जहन्नम में जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती कि सिरात मुस्तकीम कौन सा। भाइयों फार्मूला आसान है, कुरान हदीस, बस इसके बाद कुछ नहीं है। जो बात किसी मेरी बात हो, तो आपकी बात हो, उलमा की बात हो, किसी की बात हो, जो कुरान के मुवाफिक आएगी हम मानेंगे, हदीस के मुवाफिक आएगी हम मानेंगे। अगर इसके मुखालिफ आएगी तो वो याद रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कि सिरात मुस्तकीम कौन सा है, जन्नत वाला रास्ता कौन सा है। मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जिस पर सहाबा चल रहे थे, वो था जन्नत वाला रास्ता। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। बड़ी अहम आयत है। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। किन पर इनाम हुआ था? सहाबा पर, अंबिया पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। ये हैं इनाम याफ्ता लोग। कुरान में अल्लाह ने इनका तज़किरा किया है। अब इनके रास्ते पर चलना, ये है जन्नत वाला रास्ता। अगर मैं कहूँ कि मेरे इमाम साहब ने ऐसे कहा, मेरे मौलाना साहब ने ऐसे कहा, मेरे बाप दादा ऐसे किया करते थे, मेरे ख़ानदान वाले ऐसा किया करते थे, तो रब्बे काबा की कसम ये अनअमता अलैहिम नहीं है। ना ये सिरात मुस्तकीम है, ना ये अनअमता जिन पर इनाम हुआ, ना ये वो लोग हैं। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। ना तो मग़ज़ूब अलैकुम यहूदी मुराद है, जिस कौम पर अल्लाह का गज़ब हुआ था ना, ये यहूदी मुराद है मग़ज़ूब अलैह से। वलज़्ज़ालीन, ना ही गुमराहों का, इससे ईसाई मुराद है। या अल्लाह यहूदियों और ईसाइयों के रास्ते पे ना चलाना, मुझे सहाबा के और अंबिया के रास्ते पे चलाना। ये नमाज में खड़ा इकरार कर रहा है। और आज हमारी तहजीब, कल्चर, रहन सहन, हमारा लिबास, हमारी हेयर कटिंग, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख लें कि सहाबा का तर्ज अमल कितना है और यूरोप का, गैर मुस्लिम का, यहूदियों का, ईसाइयों का कल्चर कितना है। शादी गमी उठा के देख लें, रोजमर्रा के मामूलात उठा के देख लें कि अल्लाह के नबी की जिंदगी को कितना फॉलो करने वाले हैं, सहाबा की जिंदगी को कितना फॉलो करने वाले हैं, और गैर मुस्लिम की ज़िंदगी को कितना फॉलो करने वाले हैं। और नमाज में खड़ा इंसान मांग रहा है कि या अल्लाह मुझे रास्ता दिखाना सिरात मुस्तकीम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। जो जिन पर गज़ब हुआ, ना यहूदियों का ना ईसाइयों का। और उसके बाद अमल से वो साबित कर रहा है कि मैं यहूदी हूँ, मैं ईसाई हूँ। क्यों ऐसे करता है? क्योंकि इंसान को अपनी नमाज का तर्जमा नहीं आता, सूरतुल फातिहा का तर्जमा नहीं आता। मोहतरम भाइयों, ये मुख्तसर मैंने आपके सामने बयान किया है। और अल्लाह ताला ने इस बात का वादा किया है, वलिअब्दी मा सअला, मेरे बंदे को वो मिलेगा जो वो मांगेगा। अब मैं नमाज में सिरात मुस्तकीम मांगता हूँ, यहूदियों ईसाइयों से छुटकारा मांगता हूँ, सहाबा का रास्ता मांगता हूँ, मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं क्या मांग रहा हूँ। मुझे वो असली और जाली में पहचान ही नहीं है, फ़र्क का पता ही नहीं है कि मैंने अल्लाह से मांगा क्या, मुझे मिला कि नहीं मिला। वाकई में सलाता इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज तो बुराई और फाहिश से रोकती थी। मेरी नमाज क्यों नहीं रोकती? क्योंकि मुझे तर्जमा ही नहीं आता, मुझे पता ही नहीं मैं अल्लाह से मांग क्या रहा हूँ। जब पता होगा तो फिर मांगने के अंदर तासीर भी आएगी। जब अल्लाह ताला अता करेगा तो उसकी कदर व मंज़िलत का भी पता होगा। अल्लाह ताला समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैहि अल्लल बलाग़।